हेलो, आई एम विश्व दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी का एक टॉपिक है प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें हम सैचुरेशन टेम्परेचर एंड सैचुरेशन प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है कि आपका सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर क्या चीज़ होती है। तो सैचुरेशन टेम्परेचर एंड सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप सभी को ये पता है कि जो जो वाटर है, सभी को पता है कि जो वाटर है आपका वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो वाटर है आपका वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस में बोलता है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि आपका जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉयल होता है। मतलब कि जो आपका वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉयल होता है। ये आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपका है करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है इसका कहने का। ठीक है, इसका रीज़न केवल एक यही है कि आपका जो वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर इसलिए उबलता है क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि जो इसका केवल एक यही रीज़न है, इसका केवल यही रीज़न है कि वाटर कांस्टेंट प्रेशर कितना आपका 1 एटमॉस्फेरिक, जो आपका 101.235 पास्कल के बराबर होता है, किलो पास्कल के बराबर होता है। इस पर क्या है पर बॉयल होता है। ठीक है, यदि आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आपका वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यही स्टेटमेंट है। यदि आप क्या करें, आप अंदर का जो प्रेशर है, मान लो आपका कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, आपका मानो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इसमें क्या है, आपका प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक है और टेम्परेचर आपका 300 डिग्री सेल्सियस है मान लो। ठीक है, या ऐसा करो, इसको भी 300 छोड़िएगा, आपका कोई पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट है। जनरली आपका कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो यदि क्या है आपका ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, यदि आप इसके प्रेशर को, सिलेंडर में जो प्रेशर है, यदि उसको आप 500 किलो पास्कल कर दें, यानी उसके प्रेशर को क्या कर दें आप, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा आपका, जब जैसे ही आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो आपका जो वाटर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा था वो अब क्या होगा 151 के अराउंड डिग्री सेल्सियस के अराउंड क्या होगा आपका बॉयल होगा। यानी कि प्रेशर को जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे आपका टेम्परेचर भी, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कि पहले आपका पानी 100 पर उबलता था, अब आपका पानी 150 पर उबलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका दिए हुए प्रेशर पर, ठीक है, दिए हुए प्रेशर पर यदि प्योर जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये दिए हुए प्रेशर पर आपका जो प्योर सब्सटेंसेस है वो टेम्परेचर की वजह से अपना फेज चेंज कर रहा है, तो उस टेम्परेचर को हम सैचुरेशन टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, मतलब कि आपके गिवन प्रेशर पर, गिवन प्रेशर पर, ठीक है, दिए हुए प्रेशर पर क्या है, यदि आपका जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस क्या करेगा आपका
फेज को चेंज करें, फेज को चेंज करें। फेज किसकी वजह से होगा? टेम्परेचर की वजह से चेंज तो होगा, यानी फेज किसकी वजह से चेंज हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से। तो उस टाइम जो वो टेम्परेचर होगा उसे हम सैचुरेशन टेम्परेचर कहेंगे। सैचुरेशन टेम्परेचर, टी सैचुरेशन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि दिए हुए प्रेशर पर यदि आपका कोई भी प्योर सब्सटेंसेस टेम्परेचर की वजह से फेज को चेंज कर रहा है तो उस टाइम उस टेम्परेचर को हम सैचुरेशन टेम्परेचर कहेंगे। ऐसे ही आपका सिमिलरली इसी प्रकार आपका क्या है? सैचुरेशन प्रेशर होगा, ठीक है। तो सैचुरेशन प्रेशर। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसी में टॉपिक है कि आपका जो लेटेंट हीट क्या होगी। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे हम। लेटेंट हीट क्या होती है कि आपका फेज चेंज प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब की जाती है उसे हम लेटेंट हीट कहेंगे। यानी कि फेज चेंज प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी की अमाउंट रिलीज या एब्जॉर्ब की जाती है, रिलीज और एब्जॉर्ब की जाती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। यानी फेज चेंज जहाँ हो रहा हो और उस फेज चेंज के दौरान आपकी कोई भी एनर्जी की अमाउंट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, लेटेंट हीट कहलाती है, ठीक है। यदि आपकी जो हीट है, जो अमाउंट है एनर्जी की, यदि मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्ब की जाती है तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यानी कि एनर्जी की अमाउंट जो मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान क्या होती है आपकी? मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्ब की जाती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसी प्रकार जो एनर्जी वेपोराइजेशन के प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्ब की जाती है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह हम लिख देंगे कि आपकी जो एनर्जी की अमाउंट है, यानी एनर्जी की अमाउंट जो वेपोराइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होती है आपकी? एब्जॉर्ब की जाती है या एब्जॉर्ब होती है, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो मतलब कि यदि आपका कोई फेज चेंज हो रहा है और उस फेज चेंज के दौरान आपकी जो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब की जाती है उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं, और जो मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान जो हीट आपकी एब्जॉर्ब की जाती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और जो अमाउंट एनर्जी की आपकी वेपोराइजेशन प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्ब की जाती है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये सारी जो डेफिनेशंस हैं, इन सारी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर होती है, ठीक है। तो हमने अभी आपका पढ़ा
कि सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, और हमने पढ़ लिया लेटेंट हीट क्या होती है, और लेटेंट हीट के बाद हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़ लिया और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू क्लास।